तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, आपको वो लिख देना है इस तरीके से दिया है करके, ठीक है, आपको लिख देना है। आपको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, और हम आपको बताएं क्या सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो इसी के बराबर में आपको कर्ण बटा आधार यानी कि h बटा बी लिख देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है चूँकि 13/12 बराबर h 13/12 बराबर h बटा बी है, तो h बराबर आपका 13 हो जाएगा ऊपर वाले के बराबर, और b बराबर आपको 12 हो जाएगा। और यहाँ से आपको एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना लेनी है, ठीक है, जहाँ पर आपको ए बी सी दर्शा देना है, सी पर आपको कोई कोण थीटा दर्शा देना, और ये समकोण है, ठीक है। अगर थीटा हम यहाँ पर दर्शाएं तो ए बी वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, बी सी वाली भुजा आधार, और आधार का मान क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर आपको बी सी बराबर 12 लिख देना। और ये ए सी आपका कर्ण होगा जो कि फिक्स है, और ए सी का मान क्या दिया हुआ है 13, तो ए सी की जगह आपको क्या लिख देना है 13, ठीक है, ए सी की जगह क्या लिख देना है, ए सी की जगह आपको लिख देना है 13, और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आपको ए बी का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख यहीं पर हम निकाल देते हैं, नीचे हमें यहाँ से पाइथागोरस यहाँ पर आपको लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले AC का मान यहाँ पर क्या है 13, तो यहाँ से आप AC की जगह 13 लिख दीजिए, ठीक है, AC का मान दिया हुआ है 13, तो AC की जगह आपको 13 लिख देना है, और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आपको AB का मान निकाल देना है। तो AB बराबर आपका रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर AC का स्क्वायर, ठीक है, माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का मान क्या दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 169, और BC का मान क्या दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। अब 169 में से 144 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम लंब का भी मान निकाल लिए क्या 5 सेंटीमीटर। और ऐसा हम आपको बताया भी है कि जब भी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी रही होगी तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा निकाल लेनी है। अब एक एक करके आपको जो भी क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल ले, तो आप एक एक करके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है निकालते चलिए। यहाँ से आप एक नंबर दे दीजिए, ठीक है, और साइन थीटा बराबर आप लिख दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान कहा क्या होगा, ठीक है, यहाँ से हम आपको ए बी भुजा जो है यही आपका लंब है, और यहीं पर हम निकाले लंब का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या है 13, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आपको निकाल लीजिए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो यहाँ से आपको आधार बटा कर्ण लिख देना है, ठीक है, आधार का क्या मान होगा यहाँ से आधार आपका BC है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। और हम आपको थ्योरी में क्या पढ़ाए थे, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। देखो सेक थीटा का मान क्या दिया हुआ है 13/12, और इसी अनुपात को उल्टा कर दिया 12/13, तो किसका मान आ गया कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार आपको अगला निकाल लेना है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब का मान क्या होगा 5 सेंटीमीटर जो कि हम निकाले हुए, और आधार का मान क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 आपका आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का जो अनुपात आया उसी को आप पलट दीजिएगा, ठीक है, जो कि 5/12 आया इसी को आप पलट दीजिएगा तो आपको कॉट थीटा का मान आ जाएगा जो कि 12/5 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 12/5। जो कॉस थीटा का मान आया इसी के अनुपात को आप पलट दीजिएगा तो आपको सेक थीटा का मान आ जाएगा 13/12, जो कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। और जो साइन थीटा का मान है, ठीक है, इसी के मान को आप पलट दीजिएगा, ठीक है, साइन थीटा के मान को ही आप पलट दीजिएगा तो आपको किसका मान आ जाएगा कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। साइन थीटा का जो भी अनुपात है 5/13 इसको आप पलट दीजिएगा तो 13/5 किसका अनुपात आ जाएगा कोसेक थीटा का अनुपात आ जाएगा। और इस तरीके से आपने, ठीक है, एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिया, ठीक है, इस तरीके से क्या किया एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिए। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।